मेरा नाम शाहबाज चौधरी है। जी जी। और मैं सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर नेशनल करियर सर्विस सेंटर और SC ST गांधीनगर में नौकरी कर रहा हूँ। और जो हमारा आज का जो आप सभी के साथ यहाँ पे मुझे मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी का स्पेशली जो है तारिक अबरार क्लब ऑफिशियल पेज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस दावत में बुलाया और मुझे अपने जो भी हमारे ऑफिस का काम है, हम जो ST गुज्जर बरादरी के लिए जो बच्चे जो जिनके लिए ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो उन तक मैं अपनी बात को रख सकूं। जी जी सर, ये थोड़ा सा अपना माइक के थोड़ा सा पास कर ले, आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी अब अच्छा सर, हम सेशन शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो ये इशू रहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है कि ये जम्मू में किस जगह पे है, और जो बेरोजगार नौजवान हैं तो उनको पता नहीं होता कि एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस है लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आप काम कर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो जो ये जो ऑफिस है ये कहाँ पे है, जो हमारे ऑडियंस है वो उनको बहुत अच्छे तरह से जब आप बताएंगे तो पता चलेगा, और इस ऑफिस को चलाने के क्या मकासद हैं, किस तरह से इसका बेनिफिट्स जो है लोगों को पहुंच रहा है। तो आप ये बताएं कि ये ऑफिस कहाँ पर है और इसके क्या मकासद है। जी, मैं अपने सभी सुनने वाले जो जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले हमारा ऑफ़िस है, वो नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST, ये गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में 34 DC जी जी 34 DC गांधीनगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले फ्लोर पे हमारा ऑफ़िस है। तो जो भी SC और ST कैटेगरी का जो बच्चा है, जो ST कैटेगरी के में स्पेशली जो आज हम जुड़े हैं अपने ST चौधरी कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि जो हमारा ST बच्चा है, जो 12वीं पास बच्चा है और जिसने अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल की हुई है, तो वो बच्चे जो है हमारे पास आ सकते हैं। जो हमारा दफ्तर का जो काम रहता है, वो काम ये रहता है कि इसमें हम बच्चों के लिए स्टेनोग्राफी का कोर्स लेकर आए हैं, कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स लेकर आए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स लेकर आए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स लेकर आए हैं। जो बच्चा भी हमारे पास सिलेक्ट होता है, फिर हम उस बच्चे की एडमिशन करवाते हैं। सबसे पहले बच्चे को हमारे दफ्तर में आना पड़ेगा। NCSC ऑफिस, नेशनल करियर सर्विस सेंटर गांधीनगर में हमारे ऑफिस में आएगा। वो SREO जम्मू शाहबाज चौधरी से मुलाकात होने के बाद हम बच्चे को ये बताते हैं कि जब एडमिशन्स इस साल की हमारे पास एडमिशन खुल चुकी हैं और इसकी जो एडमिशन की जो लास्ट डेट जो हमारी जो डेट है जो वो 29 नवंबर को रखी गई है। 5:30 बजे तक बच्चा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आके फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और ये कोर्सेज का जो बेनिफिट हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार ये दे रही है कि इसमें बच्चों की ट्यूशन फीस टोटली फ्री है, इनकी किताबें फ्री हैं और इनको जो महीने का जो वजीफा है वो 1000 रुपया मिलेगा SC और ST कैटेगरी के बच्चों को। जी जी। काफी सवाल हैं जो जिस तरह से मैं तरतीबवार पूछता जाऊंगा, आप उसी हिसाब नाल तुम जवाब देता जाओ। कि तुमने दस्यो कि जेड़ा जेड़ा कोर्सेज नो क्या बारे दोबारा दस दियो कि स्टेनोग्राफी और केड़ा केड़ा कोर्सेज है जेड़ा स्किल डेवलपमेंट का है जिसके नाल यूथ बेनिफिट फिट उठा सके। मैं ये आखना चाहूँ जेड़ा कोर्स हमारे कोल जेड़ो स्टेनोग्राफी का कोर्स है, कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कोर्स है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। आज जितने कोर्सेज है सारे यूनिवर्सिटी में नाइलेट सेंटर है, वहाँ पे यह कोर्स चलने हैं। इस साल की जो एडमिशन स्टार्ट होनी है उसके बाद यह सारे के सारे कोर्स जेड़ो भी है सारा उत्तो नो है। जी जी। ठीक है। इसके अलावा यार तुम दसो सिलेक्शन को क्या प्रोसेस रहा और एज बार मैं देखियो है कि जिस तरह ITI डिपार्टमेंट है या कुछ उसमें एज बार रखे हुआ है स्टेनोग्राफी वास्ते 30 इयर्स। तो क्या ऐसा भी है कि एज बार मतलब पढ़ने की कोई एज नहीं है, स्किल हासिल करने की एज नहीं है, तो ये क्या ऐसो इस लेबर जो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर के तहत करवाया जाए कोर्स, क्या इसमें भी एज की कोई लिमिट है? बिल्कुल मारे कोर्स चलना है या 11 महीने का कोर्स है। 11 महीने का कोर्स है और इसमें जब बच्चे की जड़ी उम्र है वो 18 साल से 27 साल के बीच में रखा गई है।
इसमें जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो बच्चा उसकी जेड़ी उम्र रखी गई है वो 18 साल ते 30 साल के बीच में होना चाहिए को बच्चों। ये आ सब तो जरूरी है जब बच्चा हमारे को आएगा जो बच्चों के सारे जिन्ने उसके कागजात है उसका चेक करने के बाद उसकी बच्चे की काउंसलिंग करी जाएगी। काउंसलिंग करने के बाद उस बच्चे को जो है प्रॉपर उसको सिखाया जाएगा कि भाई जो फार्म किकन भरना है, फार्म भरने के बाद उसनो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब तो जरूरी है। मैं जिन्ने भी मेरे भैन भरा जेडे मेनू सुन रहे हो मैं वो कहना चाहता कि जियां रजौरी को बच्चों है वो अपना रजौरी पुंछ कश्मीर लद्दाख किथे का भी बच्चा है वो या सब तो पहले अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है बड़ा बहुत जरूरी है। जी, जी। बिल्कुल आपने सही बताया और लेकिन मुझे ये क्वेरी है कि एज की लिमिट क्यों है? सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है तो ये एज का जो बार आप बता रहे हैं तो स्टेनोग्राफी जो लोग करना चाहते हैं तो एज अगर ऐसा मतलब आपके पास आते हैं लोग कुछ लोग आवे के हमारी उम्र जेड़ी है 30 प्लस हो गई है तो हमने स्टेनोग्राफी करनी है क्योंकि एज कोई बंदा जो है 32 साल को 35 साल को सीख गया 2-4 साल के अंदर उसकी अपनी स्किल बढ़ा गया था गवर्नमेंट को पेपर देगा तो अच्छी जॉब ले सके। लेकिन ये जो एज लिमिट को बाहर है मिना नहीं समझ लगती कि अगर ज्यादा तो ज्यादा लोग थारे को एप्लीकेशन लेके आवे और यह रिक्वेस्ट करें कि एज बार नहीं होनी चाहिए स्टेनोग्राफी हुआ चाहे और कोर्सेज हैं उसमें देखो ये उम्र जेडी नौकरी की या मुलाजमत की है वह 40-42 साल तक 43 साल तक है इसमें ऐसा क्यों है तुम क्या समझे। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये ऐज का जो उम्र का जो रखा गया बैरियर जो रखा गया उम्र की जो लिमिट रखी है, वो जो है कि दिल्ली से जो मिनिस्ट्री हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने की गाइडलाइन है। गाइडलाइन के हिसाब से पूरी कंट्री में पूरे इंडिया में जितनी भी हमारी 28 स्टेट्स हैं, उन सब के लिए जो है कि जितना भी एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए जो है एज़ पर द जो हमारी गाइडलाइंस है, हम उसको फॉलो करते हैं क्योंकि दिल्ली से पीछे से बताया गया है कि जो इसमें स्टेनोग्राफी की जो उम्र रखी गई है वो 18 साल से 30 साल है और हार्डवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज के लिए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोर्सेज के लिए जो है कि जो उम्र रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। आपने बात करी कि नौकरी में, जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि नौकरी के लिए जम्मू कश्मीर में खासकर जो है कि एसटी जो है एसटी बिरादरी का जो बच्चा है वो 18 साल से लेके 35 साल तक जो है अप्लाई कर सकता है। बट अभी जो हमारी गाइडलाइन के हिसाब से जो डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग नई दिल्ली से न्यू दिल्ली से जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो है कि स्टेनोग्राफी के लिए जो है उम्र जो आयु रखी गई है वो 18 साल से 27 साल रखी गई है। जी जी ठीक है आपके पास गाइडलाइंस हैं जो उनको फॉलो करना आपके लिए जरूरी है और हम भी ये समझते हैं कि पब्लिक का ये ओपिनियन है कि किसी ना किसी फ्रंट पे जाके मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं मिनिस्टर्स हैं उन्हें तक कोशिश करांगा कि हम इस इश्यूज नो रेज कर सका तमने तम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफिसर है तमने उसके गाइडलाइंस के मुताबिक चलना तम यह दसो जी तुम कह रहा था कि बच्चा जिन्हें की काउंसलिंग हो जाए उसके बाद तुम सिलेक्शन करें सिलेक्शन को क्राइटेरियो के रहा कि अगर मान लो 100 फार्म किसी उसमें लग गया तो क्या क्राइटेरियो रहा सीट्स कितनी अवेलेबल हुए हैं केड़ा कोर्स में केड़ी कितनी कितनी सीट्स हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा जो हमारे पास जो सीट्स रहती हैं वो 200 प्लस सीट रहती है। बट स्टेनोग्राफी के लिए जो सीट्स है वो हमारी 60 सीटें होती हैं। उन 60 सीटों के लिए जो हमने जो बच्चे को जो हमने सेलेक्ट करना है उसके लिए बच्चे के नंबर भी देखे जाते हैं। उसके साथ हमारी कमेटी बनती है। कमेटी में जो हमारे साथ जो है अफ़सर बैठते हैं वो बाकायदा बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के